नमस्कार दोस्तों, हम हैं रिजल्टपुर 91 पेन से पोजीशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बेसिकली दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और दूसरा है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। नामचा बरवा के समीप हिमालय के दक्षिण की ओर मुड़ने से निर्मित श्रेणियों का समूह, जिनका विस्तार भारत एवं जो म्यांमार है उसकी सीमा पर क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर, पहले पटकाई-बुम जो कि पड़ता है असम में, फिर नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में पड़ेगा, फिर मणिपुर, फिर मिजो पहाड़ी के रूप में है। इनकी सर्वोच्च चोटी सरामती नागा पहाड़ी पर अवस्थित है। तो ये याद रखिएगा कि सरामती नागा पहाड़ी पर अवस्थित है। तो इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। पटकाई बुम पहाड़ी है ये, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखेंगे कि नागा पहाड़ी पर सरामती चोटी है, जो कि पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी। आगे अगर हम देखेंगे तो मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी है और मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, जिसे लुसाई के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर लुसाई लिखा है। तो आगे चलिए और जान लेते हैं। मिजो को लुसाई या कुकी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अभी हमने बताया कि लुसाई है। मणिपुर पहाड़ियों के मध्य इम्फाल घाटी में अवस्थित लोकटक झील, ये इम्पॉर्टेंट है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है यही। इस झील पर अवस्थित कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क हमेशा पूछता है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, जो कि है लोकटक झील पे। ये पूछ लेता है कि किस पे अवस्थित है, तो लोकटक झील में कहाँ है, तो मणिपुर में है। और कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। मणिपुरी घाटी तुजू मोरेह राजमार्ग द्वारा म्यांमार से जुड़ी हुई है। तो ये राजमार्ग है तुजू मोरेह, जो कि इस राजमार्ग से म्यांमार द्वारा जुड़ा हुआ है मणिपुर घाटी। आगे बढ़ें। मिजो पहाड़ी दक्षिण भाग में अराकान योमा कहलाती है, जिसका दक्षिणी विस्तार बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। तो ये तो हो गया पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब हम आगे देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। सर सिडनी बुराड ने हिमालय को चार क्षैतिज प्रदेशों में बांटा है। तो इनको यह विभाजन जो किया है इन्होंने, वो घाटियों के आधार पर था, नदी घाटियों के आधार पर किया है, जो पश्चिम से पूरब की ओर है। तो इसे आगे थोड़ा देख लेते हैं। पहला है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय सिंधु नदी घाटी और सतलज नदी घाटियों के बीच का भाग जो है वो कश्मीर हिमालय पहला हो गया। दूसरा हो गया कुमायूं हिमालय, सतलज से काली नदी के बीच में है। ये काली को सरयू बोलते हैं, यहाँ कुमायूं हिमालय है। आगे बढ़ें तो नेपाल हिमालय है। सरयू नदी से तीस्ता नदी के बीच में जो भाग है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और चौथा हो गया असम हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक का भाग जो है वो असम हिमालय बोला जाता है। तो आगे इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं हम। तो भाई साहब, ये है सिंधु नदी जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, और ये है सतलज नदी जो कि राकसताल से निकलती है, और ये जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग से बहती है, और ये बहती है हिमाचल प्रदेश से। और इसके उसके बीच के क्षेत्र को ही हम कहते हैं कश्मीर हिमालय। तो नदियों को तो हमने पढ़ा दिया है नदियों के पार्ट में। अगर आपने देखा नहीं हो तो जाके पिछले पार्ट को देख सकते हैं। आगे है ये सतलज नदी से काली नदी। यहाँ पे काली नदी है। काली नदी निकलती है काला पानी से, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में है, और यहाँ से निकल के ये जाके घाघरा से मिल जाती है। तो इसके और इसके बीच में सतलज और काली के बीच का जो क्षेत्र है, इसी को हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय।
कि जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में फैला हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। तो काली नदी से तीस्ता नदी जो कि निकलती है जेमू हिमनद सिक्किम से, यहाँ जेमू हिमनद है सिक्किम में, बताया हमने पिछले पार्ट में। यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है और यहाँ काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच में ज़्यादातर हिस्सा नेपाल का पड़ता है, तो इसी को कहते हैं नेपाल हिमालय। तो अगला अगर हम देखें तो ये है, अगला है ये सांगपो रिवर है, सांगपो नदी जो कि तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी है जो कि भारत में दिहांग नाम से एंट्री करती है और ब्रह्मपुत्रा असम में ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। तो ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसी को असम हिमालय कहते हैं। ये असम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है जिसको हम असम हिमालय बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे बेसिकली कश्मीर हिमालय जो सिंध और सतलज नदी के बीच में है, जो बता चुके हैं। तो इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है, बताया हमने। इस कारण से इसे कश्मीर व हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय के इस भाग में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर व जास्कर प्रमुख श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, हमारा पर्वत हिमालय पर्वत के बारे में हमने अच्छे से बताया हुआ। तो आगे देखें, महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य, पीर पंजाल मध्य हिमालय का भाग है। तो महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। झेलम नदी द्वारा अपवाहित, झेलम नदी के पास में है, तो झेलम नदी के द्वारा अपवाहित इस घाटी को मृदा को करेवा मृदा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? करेवा मृदा कहते हैं इसको। देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो झेलम नदी द्वारा अपवाहित इस घाटी की काली मृदा, ये घाटी जो है इसमें काली मृदा पाई जाती है। इसी काली मृदा को करेवा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है करेवा मृदा। तो ये झेलम नदी के पास में जो झेलम नदी के अपवाहित घाटी बनती है उसी में पाया जाता है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। तो सेब, अखरोट, नाशपाती, आड़ू तथा केसर की उत्पादक इस घाटी में बड़े नगर जो हैं, सेब उत्पादन, अखरोट उत्पादन, नाशपाती, आड़ू और केसर का उत्पादन होता है इस घाटी में। जो बड़े नगर हैं इसका उत्पादन करने वाले वो हैं श्रीनगर, पुलवामा, पैंपोर, अनंतनाग, बड़गांव आदि हैं। ये कश्मीर घाटी के बड़े नगर हैं। तो पुलवामा ज़िले में पैंपोर जो है, पैंपोर एक तहसील है, भारत की एकमात्र केसर उत्पादक करता है, मतलब उत्पादन यहाँ पे केसर का होता है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। यहाँ हिमालय के ढाल प्रदेशों में अल्पाइन घास का मैदान मर्ग कहलाता है। तो जहाँ यहाँ पे तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हिमालय के ढाल प्रदेशों में जो ढालान है वहाँ पे एक घास पाई जाती है, अल्पाइन घास, जो जिसका मैदान है वो मर्ग कहलाता है। तो अल्पाइन घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। जो बेसिकली इतना जाने कि यहाँ जो घास होती हैं उनको मर्ग कहते हैं। तो इसी के नाम से जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग है। तो आगे बढ़ें और हिमाचल प्रदेश में भी ये मैदान पाए जाते हैं जिनका नाम पयार या बुग्याल कहा जाता है, जहाँ गुर्जर एवं बकरवाल नामक जनजातियाँ, ये ध्यान रखें कि ये गुर्जर और बकरवाल नामक जनजातियाँ पूछता है तो ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो यहाँ ये जो जनजातियाँ हैं ये भेड़ एवं बकरी के झुंड को लेकर मौसमी प्रवास करती हैं, इधर उधर प्रवास करती रहती हैं। इनके द्वारा पाली गई पश्मीना बकरी एक तरीके की बकरी है, वैरायटी है। तो पश्मीना बकरी है से उत्तम गुणवत्ता का ऊन प्राप्त होता है। तो उत्तम गुणवत्ता का ऊन, भारत के सबसे उत्तम गुणवत्ता का ऊन जो प्राप्त होता है अगर पूछा जाए तो ये है पश्मीना बकरी के द्वारा प्राप्त होता है। और इन्हें पालने वाले जो हैं वो गुर्जर और बकरवाल नामक जनजातियां हैं।
तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कश्मीर घाटी सैलानियों का स्वर्ग है। यहाँ शालीमार बाग है घूमने के लिए, शंकराचार्य मंदिर है और डल झील है जो पर्यटकों को बहुत आकर्षण का केंद्र है। तो हिमालय के इस क्षेत्र में चिनाब नदी घाटी में, जो चिनाब नदी है उसी की घाटी में कोयले का भंडार पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट जितने भी हैं बन सकता है उनको हमने पढ़ाने का कोशिश किया है। यहाँ अवस्थित कालाकोट माइन है जो कि एंथ्रोसाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ये चिनाब नदी घाटी में जो कोयला भंडार पाया जाता है उसमें कालाकोट एक माइन है जहाँ से उत्खनन होता है, वहाँ पे एंथ्रोसाइट कोयला पाया जाता है। तो चिनाब में नदी घाटी में एंथ्रोसाइट कोयला पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। ब्यास नदी तट पर अवस्थित कुल्लू मनाली घाटियाँ भारत की सर्वाधिक सेब उत्पादक हैं। तो इसको ध्यान में रखें कि भारत पूछेगा क्वेश्चन कि भारत की सर्वाधिक सेब उत्पादन कहाँ होता है, तो कुल्लू मनाली घाटियों में होता है। ये हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ ब्यास नदी के तट पर है, तो ये इतना ध्यान रखें। आगे है किन्नौर घाटी में सर्वोत्तम गुणवत्ता का सेब उत्पादन किया जाता है। यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे बा लिखना पड़ेगा सेब। तो यहाँ पे सेब उत्पादन होता है किन्नौर घाटी में सर्वोत्तम गुणवत्ता का। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वोत्तम गुणवत्ता का सेब कहाँ उत्पादन किया जाता है तो वो कौन सी घाटी है, तो किन्नौर घाटी है। आगे बढ़ें और आगे देखते हैं। भारत एवं तिब्बत सीमा के मध्य महान हिमालय में सिपकीला दर्रा है। ये हमने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में। सिपकीला दर्रा है, इस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये हम जान गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमाई हिमालय है दूसरा हमारा। कुमाई हिमालय है जो सतलज से काली नदी के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। इसका पश्चिम भाग जो है गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाई हिमालय है। तो इसमें जो पश्चिम की तरफ है उसको गढ़वाल हिमालय बोलते हैं और जो पूर्वी तरफ है उसको कुमाई हिमालय बोलते हैं। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। जो पिछला हिमालय हमारा पंजाब हिमालय था उससे अधिक ऊंचा है ये कुमाई हिमालय। तो नंदा देवी केदारनाथ बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी कुमाई हिमालय पर ही अवस्थित हैं। तो ये हो गया। गंगा और यमुना उद्गम भी यहीं पर है। कहाँ पे, तो कुमाई हिमालय में ही गंगा और यमुना का उद्गम होता है। थांगला मानाला नीतिपास लिपलेख दर्रे भी अवस्थित हैं इसी में, क्योंकि ये उत्तराखंड में है। पूरा उत्तराखंड जो है वो कुमाई हिमालय में आता है, तो इसलिए थांगला मानाला नीतिपास उत्तराखंड में ही है। तो इसलिए इसको भी यहाँ पे कुमाई हिमालय के अंदर माना जाता है। तो आगे बढ़ें तो ये हम तीसरा देख लेते हैं। नेपाल हिमालय हमारा। नेपाल हिमालय ये महाकाली से तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो नेपाल में स्थित है, इसीलिए नेपाल हिमालय बोला भी जाता है। तो इस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है इस भाग में माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है। ये सब के सब नेपाल में अवस्थित है। तो मकालू है, अन्नपूर्णा है, आदि चोटियाँ इसी भाग में स्थित हैं। तो ये हम पिछले भी वीडियो में बताया है हमने। अगर आपको पढ़ना है तो पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। जिसके समीप की हिम नदियों से घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदियों का उद्गम होता है। तो इनके समीप जो हिमानियाँ पाई जाती हैं उनसे घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियों का उद्गम होता है। तो इससे एक बात और भी हम जान सकते हैं कि घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा जो नदियाँ हैं ये सब नेपाल से निकली हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। महाभारत तथा महान हिमालय के मध्य अवस्थित काठमांडू घाटी हिमालय की जो है सबसे बड़ी आंतरिक घाटी है। तो पूछा जाएगा कि हिमालय की सबसे बड़ी आंतरिक घाटी कौन है, तो वो काठमांडू घाटी है जो कि महान हिमालय ऊपर है और उसी के नीचे महाभारत है। महाभारत के बीच में ये काठमांडू घाटी है जो कि पूरे हिमालय श्रेणी के में सबसे बड़ी आंतरिक घाटी माना जाता है। काठमांडू घाटी जो है इसमें काठमांडू, ललितपुर तथा पोखरा जैसे नगर भी अवस्थित हैं। इसी कहाँ पे, काठमांडू घाटी में। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ललितपुर जैसे है, ये ललितपुर किस घाटी में अवस्थित, तो ये काठमांडू घाटी में अवस्थित है जो कि नेपाल में स्थित है। तो आगे बढ़ें और अगला हमारा लास्ट है
असम हिमालय। तो असम हिमालय को हम देख लेते हैं। असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में फैला हुआ है। नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा हमने बताया था जब हिमालय पढ़ाया था कि ये नंगा पर्वत से, महान हिमालय नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ। तो यही जो नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा, कुल्ला, कांगड़ी आदि चोटियाँ इसी भाग में हैं, असम हिमालय पे ही हैं। तो ये असम हिमालय पे वो जो नामचा बरवा पर्वत है ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहीं से ब्रह्मपुत्रा, लोहित, दिहांग, दिबांग आदि नदियाँ इसी भाग से होकर बहती हैं। जो ब्रह्मपुत्रा हमारा जो तिब्बत से निकल के आता है तो अरुणाचल प्रदेश में जब घुसता है तो यहीं से असम हिमालय से ही होकर बहता है और ये बांग्लादेश की ओर निकल जाता है। तो आगे बढ़ें और हम देखते हैं इसके पश्चिम में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल, जो ये हिमालय है इसके जो पश्चिमी भाग है इसमें पश्चिम में सिक्किम है और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिला दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी अवस्थित हैं, जिसे संयुक्त रूप से गोरखालैंड कहते हैं। तो ये गोरखालैंड बहुत पूछा जाता है गोरखालैंड, तो गोरखालैंड को हम जान लेते हैं कि ये सिक्किम में भी अवस्थित है गोरखालैंड, और ये पश्चिम बंगाल का जो ज़िला है दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ये सब मिलाकर गोरखालैंड बोला जाता है। तो आगे बढ़ें और हम देखते हैं दार्जिलिंग पहाड़ी चाय, कोयला, लकड़ी उत्पादन का केंद्र है तथा पर्यटन के लिए जानी जाती है। तो जो दार्जिलिंग पहाड़ी है उस पर चाय और कोयला, लकड़ी उत्पादन का केंद्र है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं सिक्किम पूर्णतः पर्वतीय राज्य है। सिक्किम जो है पूर्णतः वो पर्वतीय राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। तो अगर पर्वतीय राज्य है तो खेती तो होगी नहीं, तो इसका जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर आधारित है। पर्यटक जो हैं वहाँ जाते हैं तो इस पर इसकी पूरी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे लाचिंग, पदमजा नायडू नेशनल पार्क तथा कंचनजंगा पर्यटन का मुख्य केंद्र है। तो यहाँ पे पदमजा नायडू नेशनल पार्क भी अवस्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ें और देखते हैं सिक्किम तथा तिब्बत की चुम्बा वैली की सीमा पर अवस्थित एक नाथुला दर्रा है जिससे होकर भारत और चीन का सिल्क रोड गुजरता है। इसी दर्रे के दक्षिण भाग में जेलेपला और भूटान सीमा पर डोकला जैसे दर्रे हैं। तो आगे देखते हैं जो असम हिमालय है इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो असम हिमालय बेसिकली असम और अरुणाचल प्रदेश को मिलाकर ही जो क्षेत्र होता है उसी को असम हिमालय बोलते हैं। तो पूर्वी हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है, जहां महान हिमालय की चोटियों से गुजरने वाली मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य सीमा का कार्य करती है। तो मैकमोहन रेखा भी यहीं से गुजरती है। इसमें जो अवस्थित है बुमला दर्रा तवांग नगर को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ती है। तो ये जो है बुमला दर्रा है इसी में अवस्थित जो तवांग नगर है उसको तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ती है। तो आगे बढ़ें, जबकि यांग्याप दर्रा के समीप से सांगपुत अथवा ब्रह्मपुत्रा नदी दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। तो हम कई बार बताए हैं कि दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है, जो कि यांग्याप दर्रा के समीप से भारत में प्रवेश करती है। तो आगे बढ़ें, दिहांग ही अपनी सहायिका देवांग जो है देवांग और लोहित से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्रा लोहित और देवांग से मिलती है और ये असम में प्रवेश करती है और यहीं पे ब्रह्मपुत्रा के नाम से कहलाती है। और असम जब छोड़ती है तो यहाँ से उसका नाम जमुना हो जाता है और वो बांग्लादेश में चली जाती है। आगे बढ़ें और तो यहाँ पे मध्य हिमालय तथा शिवालिक की संयुक्त श्रेणी नदियों द्वारा विखंडित है। तो नदियों द्वारा विखंडित किया गया है। जो शिवालिक और मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं इसको नदियों द्वारा विखंडित किया गया है, जिसे क्रमशः पश्चिम से पूरब में जो विखंडित श्रेणी है इसी को पश्चिम से पूरब में डफला मेरी नहीं है मिरी है, मिरी, अबोर और मिश्मी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की संयुक्त श्रेणी जो है विखंडित होकर डफला मेरी, अबोर और मिश्मी के नाम से जाना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इन पहाड़ियों का नामकरण जनजातियों के आधार पर किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ये डफला मेरी, अबोर, मिश्मी है ये जनजातियाँ हैं जिनके नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। यह जनजातियाँ झूम कृषि करती हैं।
झूम कृषि प्राचीन कृषि का एक तरीका है जिसमें क्या होता है कि जंगलों को काट कर और उन्हें जलाकर साफ़ किया जाता है और साफ़ करके वहाँ पे कृषि की जाती है। और इस 3-4 साल के बाद जब वो मिट्टी की उर्वरता कुछ कम हो जाती है तो और फिर वहाँ से अगली जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर दूसरी जगह जाके वहाँ की कटाई करके सफाई करके वहाँ पे कृषि की जाती है। और कुछ दिन बाद पुरानी जगह जो होती है वहाँ पर पेड़ पौधे उगाते हैं और वो वहाँ की उर्वरता धीरे धीरे वापस आ जाती है और अगली जगह पर कृषि करते हैं। और यहाँ पे जब इसकी उर्वरता कम होती है तो हम अगली जगह चले जाते हैं, अगली जगह कृषि करते हैं। वहाँ पे उर्वरता कम होती है तो हम फिर यहाँ पे मान लिए चले आए, तो यहाँ पे उर्वरता अब आ गई है तो यहाँ पे करेंगे। तो ये एक प्रकार का सर्कल हो जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कृषि होती रहती है। इसी को हम झूम कृषि कहते हैं। तो कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमने पढ़ा है कि डफला, मिरी, अबोर और मिसमी ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो टूटकर बनी हुई हैं। तो इसको देख लेते हैं, लोकेशन चेक कर लीजिए। आप लोग एक काम करिएगा कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है, उसमें भी आप मैप पे जाके इन सारी चीज़ों को खोजा करिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने पूर्वांचल पहाड़ियों में ये पटकाई बूम पढ़ाया है, अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी पढ़ाया है, नागालैंड में है। मिजो या लुसाई पहाड़ी पढ़ाया है जो मिजोरम में है। और यहाँ पे मणिपुरी पहाड़ी भी है, यहीं पे है मणिपुर में, जहाँ पर लोकटक झील है। कीबिल लामजाओ है जो मेन चीज़ यहाँ पे है, कीबुल लामजाओ जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है विश्व का एकमात्र। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये मिकिर रेंगमा पहाड़ियाँ हैं। और ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ छोटी छोटी मेघालय की हैं, इनको भी देख लीजिए, ध्यान रखिए। और मिकिर रेंगमा असम का है, इसको भी ध्यान में रखिए। आगे बढ़ें तो और कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें थोड़ा सा प्रादेशिक विभाजन हमने आज पढ़ाया है, तो इसमें देख लें कि लोकेशन क्या कैसे है। पंजाब हिमालय, हम ये जितना रेड वाला है ये पूरा पंजाब हिमालय है। कुमाई हिमालय देखें तो ये उत्तराखंड का पूरा इलाका जो है ये कुमाई हिमालय में आता है। नेपाल हिमालय देखें तो नेपाल का जितना पूरा इलाका लगभग है ये पूरा नेपाल हिमालय में आता है। और हम यहाँ असम हिमालय देखेंगे तो ये असम हिमालय सिक्किम से होता हुआ, ये आधा सिक्किम ले लेता है, आधा सिक्किम से होता हुआ असम को लेता है और अरुणाचल प्रदेश को पूरा लेकर हुए ये पूरा असम हिमालय है। और यह इधर नॉर्थ ईस्ट हिल ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं जो कि ये हैं। तो ये सब बेसिकली हम लोग एक ओवरव्यू देख लिए जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।